हेलो टू एवरीवन। देखिए, आप स्टैटिस्टिक्स को अपन यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए, अगर आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं, दैट मीन्स जो पहले सीपीटी होता था, अब इसको सीए फाउंडेशन नाम से दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपके 11th-12th में मैथमेटिक्स ऑप्शनल रहा हुआ है, तब तो आप अलजेब्रा भी अच्छे से करके जा सकते हैं, जिसमें कैलकुलस के भी चैप्टर होते हैं, और उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन भी आप कवर कर सकते हैं। अगर आपके 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं था ऑप्शनल, उसकी जगह इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर या और किसी स्ट्रीम से हो, तो उस समय आपके लिए सीए फाउंडेशन के अंदर मैथ्स को क्लियर करने के लिए स्टैटिस्टिक्स आपके लिए बहुत बड़ा रोल होता है। स्टैटिस्टिक्स के बहुत क्वेश्चन आते हैं और उनको आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में तैयार करना होता है, जिसमें छोटे-छोटे पॉइंट भी आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं और समझने भी है। तो देखिए, अपन यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का ये आप मान लीजिए कि शुरुआत का फर्स्ट यूनिट जो रहता है, वहां से यहाँ पे इस वीडियो में आपको शुरू करा रहा हूँ। अब उसके अलावा सीए फाउंडेशन के बाद जैसे बीसीए और बीटेक जो इंजीनियरिंग से है, या जिनके सिलेबस में चाहे वो बीएससी से है या बीकॉम से है, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स को माइनर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से तैयार करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी मार्किंग होती है और आपका नॉलेज भी बढ़ता है। जो बड़े कंपटीशन के अंदर लगभग लगभग जितने भी इंजीनियरिंग के कंपटीशन है, उसमें स्टैटिस्टिक्स आपके सिलेबस में रहती है, तो ये ध्यान रहे, चाहे थ्योरिकल एग्जाम हो या कंपटीशन हो, आपको स्टैट को नहीं भूलना है, इसको नॉर्मली नहीं लेना है, या सिर्फ ऊपर से आप कहते हैं ना कि देख के चले जाएंगे, वैसा नहीं करना है। इसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, तो हो सकता है आप कहीं पे रिसर्च बेस्ड जो एग्जाम होते हैं वहां पे भी अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए, इसका जो नाम है स्टैटिस्टिक्स, तो सबसे पहले इसका नाम की शुरुआत करते हैं। तो जनरली अभी यही माना जाता है कि पहले स्टेट वर्ड जो है वो राज्य को बिलोंग होता था, दैट मीन्स किंगडम को बताता था, तो स्टेट से ही ये स्टैटिस्टिक्स बनी है। दैट मीन्स इसको राजा महाराजाओं का साइंस भी कहते थे, या राजा महाराजाओं का काउंटिंग साइंस भी कहा जाता था। तो ये ध्यान रहे कि स्टैटिस्टिक्स है, इसका नाम इसलिए है कि चाहे जर्मन हो, फ्रेंच हो, या आपके यूके के अंदर से जो है, या लेटिन नेम है, वो स्टेट वर्ड को बताता है, कि किंगडम को बताता है, राजा महाराजाओं से बताता है। अब स्टेट के अंदर मटेरियल क्या होता है मेन, तो मेन सोर्स रहता है आपके पास में डेटा। दैट मीन्स जो डेटा है, जिसको अपन इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, थ्योरिकल या न्यूमेरिकल किसी भी रूप में होती है, आप आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और हमारे चैनल पे स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे जो आपके जो यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट के वीडियो बने हुए हैं। फर्स्ट यूनिट उसके अंदर जो थ्योरिकल था, जो अभी तक नहीं डाला हुआ था, तो अब अपन शुरू कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें इसके बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। तो डेटाज के बारे में हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे, और डेटाज का कलेक्ट कैसे किया जाता है, टाइप्स क्या होते हैं, यूज क्या होते हैं, कौन सा वैल्यू डेटाज में आएगा, कौन सा डेटाज में नहीं आएगा, मतलब डेटाज का प्रेजेंटेशन, एडिटिंग वगैरह, वो सब अपन इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे और जानेंगे कि डेटाज को अपन किस तरह से स्टडी किया जाता है, क्वालिटेटिव डेटाज को कैसे मैनेज करते हैं, क्वांटिटेटिव को कैसे करते हैं। अब इस स्टैटिस्टिक्स की एक हिस्ट्री देखा जाए, तो रिटर्न हिस्ट्री के अंदर आपने सुना होगा कि मौर्य काल के जो संस्थापक थे, उस समय उनके गुरु जो थे, जिनको चाणक्य नाम से जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, जिनका ऑथेंटिक नेम कौटिल्य था, जिनको ब्रह्मगुप्त कौटिल्य कहा जाता था, और इन्होंने जब मौर्य वंश की स्थापना की, तो उस समय एक ग्रंथ लिखा था, अर्थशास्त्र, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स, उस समय के लिए उन्होंने, जिसमें टैक्सेशन को समझाया था, टैक्स की से क्या बेनिफिट होता है, उसका यूज कहाँ करना चाहिए, एक राजा को इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना है, तो जिसको अपन गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, वो उस समय कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई। दैट मीन्स बहुत ही सिस्टमैटिक जो लिखित बुक थी, जिसमें डेटाज का यूज हुआ था, विशेष तौर पर बर्थ एंड डेट से रिलेटेड डेटाज को इन्होंने काम में लिया था, और जिससे पूरे कंट्री का मैनेजमेंट किया जाता था। अब आते हैं अपन अपने सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स क्या रहती है। तो स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में पढ़ा जाता है, इसको याद रखिए कि स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में भी स्टडी की जाती है, प्लूरल सेंस में भी पढ़ी जाती है। सिंगुलर सेंस का मीन है कि जो स्टैटिस्टिक्स के जो मेथड अप्लाई होते हैं, फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, जिनको साइंटिफिक मेथड जो एप्लीकेशंस होता है,
तो वो सिंगुलर सेंस में आता है, जिसमें और भी डेटा से कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन के लिए जो रहता है वो सब आपके इसमें सिंगुलर सेंस में आता है। और इसकी डेफिनेशन में साइंस ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं, जिसमें अलग अलग जो स्टैटिस्टिशियन थे उन्होंने इसको अपने साइंस ऑफ काउंटिंग भी कहा गया था, साइंस ऑफ नंबर भी कहा गया था। अब इसी तरह से प्लूरल सेंस में है, तो इसमें चाहे क्वालिटी हो या क्वांटिटी, डेटाज आर कलेक्टेड, जिसमें डेटाज को कलेक्ट करने के मेथड वगैरह जो होते हैं, सिस्टमैटिकली उनको प्रेजेंट करना, ये जो प्रोसेस डेटा के साथ की जाती है वो इसका प्लूरल सेंस बताता है। तो आपके लिए देखिए इसकी डेफिनेशन के अंदर कि स्टैट इज अ साइंस ऑफ काउंटिंग, ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। फिर इसका सेंस में सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस, तो जो इसके अंदर मेथड अप्लाई किए जाते हैं वो सिंगुलर सेंस में आता है। डेटा कलेक्शन के मेथड जो रहते हैं उनका प्रेजेंटेशन वगैरह जो है वो प्लूरल सेंस में आता है। अब आते हैं अपन इसके अंदर डेटाज के लिए। तो डेटाज को आप ध्यान रहे, डेटाज को दो भागों में बांटा हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? तो प्राइमरी वे डेटा जो होते हैं जो फर्स्ट टाइम खुद जो इन्वेस्टिगेटर यानी एन्यूमरेटर, दैट मींस स्टेट का फील्ड जो होता है वो बहुत ही लार्ज फील्ड में ये अप्लाई की जाती है। जैसे कि आप किसी स्टार्ट में जैसे एटम है, तो एटम का डेफिनेशन जब आया साइंस के, अपन इसका यूज देख रहे हैं स्टेट का, तो उस समय एक स्फेरिकल शेप माना गया। फिर उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐड होता गया, जो डेटा इकट्ठा होते गए, जैसे जैसे प्रैक्टिकल हुए, ऑब्जर्वेशंस हुए जो डेटा, और डेटा के अकॉर्डिंग आज जाके जो मॉडर्न जो एटॉमिक थ्योरी है वो आज के लेवल तक पहुंच गई, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल मिलते गए। तो अपन देखते हैं कि ये एक तरह से बड़े फील्ड पे काम में ली जाती है, बड़ी पॉपुलेशन पे। एक कंट्री का मैनेजमेंट अच्छे से चलाना है तो आपके पास में डेटा जो वो बहुत अच्छे से होने चाहिए, बिलीवेबल रिजिड डेटा होने चाहिए, तो जिससे क्या होता है उस कंट्री के अंदर जो प्लानिंग्स बनते हैं वो सही से रहते हैं। इसका यूज बहुत सारे फील्ड से जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। इसमें एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्शियल है, एटमॉस्फेरिक वगैरह है, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है, बायोलॉजिकल डेटा है। तो इस तरह से स्टेट के यूज अपन बाद में देखेंगे। तो स्टेट का सबसे मेन पार्ट रहता है डेटा के ऊपर ये चलती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दैट मींस फर्स्ट टाइम जैसे आप यूज कर रहे हो किसी डेटा को, जैसे आपने 5 स्टूडेंट को एक क्लास में नाम पूछ लिए और आपने उनका नाम लिखा, दैट मींस आप फर्स्ट यूजर हो कि आपने ही डेटा इकट्ठा किया है। आप किसी क्लास में जाते हो और बच्चों से जैसे उनके मैथ्स के मार्क्स पूछ लिए, तो 5-10 बच्चों से जो ग्रुप होता है जिसमें आपने खुद पता किया है, तो जिससे आपको एक डिसीजन वैल्यू भी क्रिएट होता है कि इस क्लास के अंदर मैथ्स का स्टैंडर्ड कैसा है, तो वो सब प्राइमरी डेटा में आते हैं। आफ्टर दैट सेकेंडरी डेटा जो किसी और ने इकट्ठा किए थे, कहीं पे पब्लिश डेटा है, जैसे WHO से है या इंडियन इकोनॉमिक फोरम से है या सेबी के डेटाज वगैरह है, वो सब जो पब्लिश डेटाज है वो सब सेकेंडरी में आते हैं कि किसी और के डेटाज को अपन काम में ले रहे हैं, मतलब अपन सेकेंडरी हो गए इसके इन्यूमरेटर। तो वो सब वो पब्लिश डेटाज है वो सेकेंडरी में आते हैं। बस स्टॉप पे आपने टाइम टेबल देखा, किसी दूसरे ने इकट्ठा करके इसको बनाया है और अपन इसको काम में ले रहे हैं। तो बस स्टॉप हो चाहे रेलवे का हो या आप गूगल से कोई डेटा लेते हो, दैट मींस किसी ने सबमिट कर रखे है, उसको आप यूज कर रहे हो। न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, जो पहले किसी और ने इकट्ठा की थी न्यूज, उसको आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में, दैट मींस वो सेकेंडरी डेटा होते हैं। तो अभी तक इस वीडियो में अपन ने ये जाना कि स्टेट ये वर्ड है ये स्टेट से आया हुआ है, जिसका सेंस अपन किंगडम से ले सकते हैं। इसका मेन पार्ट डेटाज होता है। इसका हिस्ट्री के अंदर देखिए तो अर्थशास्त्र में डेटाज का यूज किया गया था बाय कौटिल्य। उसके बाद इसकी डेफिनेशन में देखते हैं, तो डेफिनेशन को दो पार्ट सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस में स्टेट को डिफाइन किया गया है, जिसमें मेथड एप्लीकेशंस होता है सिंगुलर प्लूरल। उसके बाद इन दोनों सेंस के बाद में डेटाज पे आए हैं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा दो भागों में अपन ने इसको हल्के में समझा है। तो इस तरह से इस वीडियो से अपने लिए ये मिल जाता है, एक रोड मैप बन जाता है कि स्टेट को आगे अपन कैसे पढ़ेंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कलेक्शन मेथड ऑफ डेटा। दैट मींस अपन इसके नेक्स्ट में अपने को पढ़ना है कि डेटाज के लिए कलेक्शन मेथड। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, कलेक्शन मेथड, फिर उनका एडिटिंग कैसे होता है,
प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारे पार्ट आएंगे, एडिटिंग, क्लासिफिकेशन, ये सब अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर, क्लासिफिकेशन etc। तो इस डेटा के बारे में टोटल जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो बने रहे हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आप सीए फाउंडेशन वालों के लिए विशेष तौर पर जरूरी होता है, जिनके मैथमेटिक्स ऑप्शनल नहीं था 11th-12th में, मैथ्स नहीं पढ़ी है, या जो अलजेब्रा से जिनको थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो वो स्टेट के सारे अपना सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।